हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, जो कि आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम और साथ में विशेषकर नीट और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित लगभग टोटल 30 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जो कि टॉप होंगे, यानी कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने हो सके बन सकते हैं उतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके 30 क्वेश्चन, जो कि पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे आने की संभावना है। इन क्वेश्चंस को हम व्याख्या के साथ में देखेंगे और साथ में जितने भी टॉपिक के अंदर जो चित्र आते हैं उन चित्र के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका विरोधी रसायन है? कौन सा तंत्रिका विरोधी रसायन है? ऑप्शन फर्स्ट है एसिटोकोलिन, सेकंड है डोपामिन, थर्ड है आर्जिनिन और फोर्थ है गाबा। देखो, एसिटोकोलिन जो है ये एक सामान्य रसायन है। तंत्रिका के रूप में जो उत्तेजित करने वाले रसायनों में देखें तो सामान्य रसायन का जो नाम आता है वो कौन सा है? एसिटिकोलिन होता है। इसके बाद में आर्जिनिन और गाबा, ये भी क्या है? एक प्रकार के रसायन जो हमारे तंत्रिका को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। लेकिन डोपामिन जो है ये क्या होता है? एक तंत्रिका विरोधी रसायन है। तंत्रिका के कार्य को रोकने का कार्य करता है, ये विरोध करने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता। ऑप्शन फर्स्ट है तंत्रिका कोशिका, सेकंड है यकृत कोशिका, थर्ड है एसिनाई कोशिका और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो होती है, न्यूरॉन जो होती है, न्यूरॉन में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि तंत्रिका कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये कभी भी विभाजन नहीं करती है, विभाजन नहीं करती है। जैसी ही ये बनती है वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो तंत्रिका कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, विभाजन नहीं करती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। यकृत कोशिका जो होती है, इसमें हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसी कोशिका होती है जिसमें सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? यकृत कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट है सिनेप्स क्या है? सिनेप्स या इसे हम अंतःग्रंथन भी बोलते हैं, अंतःग्रंथन। अंतःग्रंथन। तो ऑप्शन फर्स्ट है मस्तिष्क का भाग, सेकंड है दो तंत्रिका कोशिका का संधि स्थान, थर्ड है पीएनएस का भाग और फोर्थ है एएनएस का भाग। तो यहाँ पर देखो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। दो तंत्रिका कोशिका का संधि स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। अब देखो यहाँ पर दो तंत्रिकाएं जहाँ पर जुड़ती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। एक का तो ये डेंड्रोट्स वाला सिरा होता है और एक का क्या होता है? जो एक्जोन घुंडिका वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्जोन सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं। सिनेप्टिक नोब भी कहा जाता है। देखो घुंडी जैसी संरचनाएं बनी होती है इसी प्रकार से, और इन घुंडी जैसी जो संरचनाएं होती है देखो सिनेप्टिक वेसिकल भी कहते हैं इन्हें। इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स भरे रहते हैं। और सामान्य जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो अभी हमने बात की कौन सा होता है? एसिटिकोलिन होता है, एसिटोकोलिन। ये भरे रहते हैं। ये क्या करता है? यहाँ से रिलीज होते हैं और सामने वाला जो डेंड्रोइड्स होते हैं इनके ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर पाए जाते हैं इस प्रकार से, जो ग्रीन ग्रीन आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर। ये क्या करते हैं? इन जो न्यूरोट्रांसमीटर इनकी इसके द्वारा जो रिलीज होते हैं वो इनको ग्रहण कर लेते हैं। तो एक रासायनिक संबंध बन जाता है ये, और इसे ही हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं या अंतःग्रंथन कहा जाता है। और इसके द्वारा ये क्या करते हैं? जो संवेदनाएं होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, इनको आगे से आगे न्यूरॉन्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर देखो पीएनएस एएनएस नाम आ गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र ये दो प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र।
केंद्रीय यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधि यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसके दो भाग हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये जो नीचे लंबा सा हमारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ जाता है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और ये ऊपर वाला भाग है ये पूरा क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, एक मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, और एक पश्च मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। तो देखो जो फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क, इसकी होती हैं सबसे ऊपर वाला जो बड़ा बड़ा आपको कुंडलित भाग नजर आ रहा है, ये कहलाता है सेरेब्रम, और सेरेब्रम है इसे ही हम पर मस्तिष्क कहते हैं, पर मस्तिष्क। और इस सेरेब्रम में क्या होती है, जो हमारी स्मृति होती है वो स्टोर रहती है। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, सॉन्ग वगैरह या डाटा वगैरह इकट्ठे स्टोर रखते हैं, उसी प्रकार से हमारी यादाश्त है, सोचने समझने की शक्ति है, योजनाएं बनाना, सोचना समझना, पूरी जो हमारी स्मृति होती है वो इसी के अंदर होती है, पर मस्तिष्क में होती है, सेरेब्रम में रहती है। जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, जो सोचते हैं हम, वो सभी किस में आते हैं, इस सेरेब्रम में ही आते हैं। किसी को हम तुरंत देख किसी पुराने व्यक्ति को मिलते हैं, यानी कि हमारा जो क्लासमेट होता है, कई 10-12 साल बाद में मिलते हैं, तो उसको तुरंत हम पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे कहाँ स्टोर है, पर मस्तिष्क में पहले से स्टोर है। इसके बाद में आता है थैलेमस, तो ये वाला भाग कौन सा है, थैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और इस पे भी नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इस कारण हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, देखो इसमें आपको ध्यान में रखना है, घृणा, नींद, प्यास, भूख, ताप, प्रेम, इन सभी का नियंत्रण, इमोशंस यानी कि भावनाएं, इन सभी का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। घृणा, नींद, प्यास, भूख, ताप का नियंत्रण, प्रेम, भावनाएं, और इसके अलावा गुस्सा, इन सभी का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। और फिलहाल सामान्य रूप से हम जितने भी बच्चे या जो लड़के देखते हैं उनमें क्या होता है, ये वाला जो हाइपोथैलेमस होता है ये बहुत ही अधिक विकसित होता है, तभी तो क्या करते हैं वो इमोशनली क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं किसी से, और लगातार उनमें प्रेम भी, आजकल जो बच्चे हैं उनमें हाइपोथैलेमस बहुत ही एक्टिव रहता है, तभी तो उनमें हरदम प्रेम होता ही रहता है। इसके बाद में देखो फोर ब्रेन के बाद में आता मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये वाला भाग कहलाता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में देखो सामान्यतः हमें ध्यान में रखने हैं, दो लोब होते हैं, वो तो कहलाते हैं घ्राण लोब, और दो लोब होते हैं वो हमारे देखने से संबंधित होते हैं, देखने से संबंधित होते हैं। दो होते हैं सूंघने से संबंधित, सूंघने से संबंधित, यहाँ पे लिख देता हूँ, दो सूंघने से संबंधित लोब होते हैं और दो होते हैं देखने से संबंधित। और ये सूंघने और देखने दोनों का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, मिड ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के देखिए पोन्स वाला पार्ट हो गया ये। इसके बाद में मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा की क्या विशेषताएं है, ये जो हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, अनिच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अनिच्छिक क्रिया होती क्या है, जो अपने आप ही होती है, जैसे छींक आना, खांसी आना, हमारे श्वसन की क्रिया है, हृदय की धड़कन है, रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, इन सभी का नियंत्रण है, उल्टी वगैरह होना, ये क्या अनिच्छिक क्रिया है, इनका नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। इसके बाद में आता है सेरेबेलम। ये वाला जो आपको फूल जैसा नजर आ रहा है जो पीछे की ओर होता है, ये कहलाता है सेरेबेलम। ये क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है, सेरेबेलम बनाता है। और एक हमारे कान में कोक्लिया नामक पदार्थ वो पाया जाता है, अंग पाया जाता है, वो भी क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, लेकिन मुख्य रूप से सेरेबेलम होता है। अब देखो सेरेबेलम है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है पर मस्तिष्क। अब देखो सामान्यतः हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमारे गुद्दी में थप्पड़ लगा देते हैं, तो वो कहते हैं कि गुद्दी में कभी मारना नहीं चाहिए। गुद्दी में क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम गुद्दी में मारते हैं हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण तो हमारे गुद्दी में मारने से हमें बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा आने का कारण यही है क्योंकि
गुद्दी में मारते, गुद्दी में क्या होता है, सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम पीछे की ओर मारते ही हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है। तो इसको हमने सामान्य से समझ लिया है। अब देखो आगे आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये सेंटर में पाया जाता है, ये बाहर की ओर। ये जो मनुष्य होता है, ये मान लीजिए मनुष्य है, ये जो बाहर वाला जो भाग है, ये बीच में तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ऊपर ब्रेन, नीचे स्पाइनल कोर्ड, और इसके चारों ओर जो फैला रहता है ये कौन सा हो जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। देखो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जब लेक्चर पढ़ेंगे उस समय। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम या सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र है या सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं देखने को मिलती है। एक तो संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी न्यूरॉन्स, और दूसरी प्रेरक तंत्रिका यानी कि मोटर न्यूरॉन्स। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारे पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभते ही क्या होता है कि हमारे पैर में बहुत सारी संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती है, वो उस कांटे के दर्द को महसूस करती है, तुरंत उस सूचना को, यानी कि वो कांटा चुभा वो सूचना तुरंत संवेदी कोशिका ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करते ही किसको देती है, इस प्रेरक मोटर न्यूरॉन्स को दे देती है। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है, इसको लेकर के जाती है हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती है मेरुरज्जु के माध्यम से, और वहाँ पर इसका क्या करते हैं, निर्णय लिया जाता है कि इससे क्या होता है, महसूस होता है, हमें दर्द महसूस होता है, और दर्द महसूस होते ही वहाँ से सूचना आती है कि इसको यहाँ से जल्दी से हटा लो, और तुरंत हमारा पैर हट जाता है। ये होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्राणोकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी क्या करता है, हमारे जितने भी अंग हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, जबकि परानुकंपी कम करता है। तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। तो यह भी हमने बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेकंड है पोन्स, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा और फोर्थ है परमस्तिष्क। अब देखो यहाँ पर अगर अनुमस्तिष्क लिखा होता, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम को सेरेबेलम को हम क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। अगर अनुमस्तिष्क लिखा होता तो ये हमारा राइट होता, लेकिन यहाँ पर देखो हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस भी हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, और जो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क। और इस काम क्या होते हैं, भूख, प्यास, नींद, प्रेम, घृणा, ये सभी को कंट्रोल करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। जिसमें हाइपोथैलेमस सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो वो प्रेम में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, नींद ज़्यादा ले लेता है, इसके अलावा किसी से ज़्यादा घृणा कर लेता है, यानी कि इनकी जो दिनचर्या होती है हमारी डगमगा जाती है। तो सही से अगर एक्टिव रहता है तो हमें नींद भी सही लेते हैं, हम प्रेम भी अच्छे से करते हैं, इसके अलावा घृणा है, ये सभी से आराम से कार्य हो सकते हैं हाइपोथैलेमस से अगर सही होगा तो। ऑप्शंस की बात करें पोन्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है पोन्स। मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है जहाँ पर श्वसन से संबंधित, श्वास केंद्र, रक्त परिसंचरण का केंद्र, हृदय नियंत्रण केंद्र, ये पाए जाते हैं हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो हाइपोथैलेमस से ज़्यादातर क्वेश्चन ताप से संबंधित पूछा जाता है कि ताप का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुमस्तिष्क, सेकंड है पोन्स, थर्ड है परमस्तिष्क और फोर्थ है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम। ये रहा, ये पीछे देखो फूल जैसा नजर आ रहा है, ये क्या करता है, हमारे जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं या फिर ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं उन ऐच्छिक मांसपेशियों पे कंट्रोल कौन करता है, सेरेबेलम करता है, और ये हमारे शरीर का कंट्रोल भी करता है। और सबसे छोटा भाग भी कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में स्मृति चली जाए, यादाश्त चली जाए, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा अगर दुर्घटना में स्मृति यादाश्त चली जाए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेकंड है परमस्तिष्क, थर्ड है मेडुला ऑब्लांगेटा और फोर्थ है पोन्स।
अगर स्मृति की हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। स्मृति आपकी जो मेमोरी होती है वो किस में होती है, परमस्तिष्क में होती है, सेरेब्रम में होती है। जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं वो डाटा स्टोर हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में किस में होते हैं, पर मस्तिष्क वाले भाग में होते हैं। इसमें स्मृति है, याददाश्त है, इसके अलावा सोचने समझने की शक्ति है, भाषा, जो अलग अलग हम भाषा बोलते हैं। जब शुरुआत में जन्म लेते हैं तो हमें कोई भी भाषा नहीं आती है, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जो सुनते हैं ना वही हम स्टोर कर लेते हैं, किसमें, पर मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं। तो पर मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है पोन्स, सेकंड है मध्य मस्तिष्क, थर्ड है हाइपोथैलेमस और फोर्थ है सेरेबेलम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। जो हाइपोथैलेमस होता है यही क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है घ्राण पिंड कहाँ उपस्थित होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। घ्राण पिंड कहाँ उपस्थित होते हैं? अब देखो यहाँ पर एक महिला की तस्वीर दिखाई गई जो कि गुलाब को सूंघ रही है। गुलाब में किस प्रकार की खुशबू आ रही है, वो खुशबू ले रही है। बहुत ही इमोशनल टाइप की लड़की है ये, और बहुत ही मतलब एक्टिव टाइप की है, जो कि यहाँ से सूंघने के बाद जो खुशबू होती है यहाँ से होती हुई कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन में जाती है। और ब्रेन के कौन से भाग में जाती है, यहाँ पर देखो सेरेबेलम, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा ये तो पीछे नीचे रह गए ना, तो ऊपर ऊपर क्या बच गया, सेरेब्रम बच गया। वैसे तो घ्राण पिंड और इसके बाद में जो देखने से संबंधित जो लोब होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे मध्य मस्तिष्क में होते हैं। लेकिन मध्य मस्तिष्क भी क्या करता है, इनको आगे पहुंचाने का कार्य करता है। ये कहाँ तक पहुंचते हैं, सेरेब्रम में पहुंचते हैं। तो इसकी जो खुशबू होती है हम पहचान लें इनको, इस खुशबू को स्टोर करने का कार्य कौन करता है, सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट है भावनाओं का नियंत्रण किससे होता है, जो इमोशंस होते हैं इनका नियंत्रण किससे होता है, प्रेम का नियंत्रण किससे होता है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, सेकंड है परमस्तिष्क, थर्ड है मध्य मस्तिष्क और फोर्थ है पोन्स। तो ये हमने पहले ही बात कर ली किस में होता है, हाइपोथैलेमस से। ये करता है भावनाओं का नियंत्रण, इमोशंस का नियंत्रण। नेक्स्ट है सीएसएफ कहाँ पाया जाता है? सीएसएफ मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है डूरामेटर व एरेक्नोइड के मध्य, दूसरा है एरेक्नोइड व पायरामीटर के मध्य, तीसरा है ड्यूरामीटर व पायामीटर के मध्य और फोर्थ है उपयुक्त सभी। अब देखो यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ना, ये नाम दे रखे हैं आपके मस्तिष्क के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है। ये जो मस्तिष्क होता है इसके चारों ओर 3 लेयर पाई जाती है। और उसके बाद में सबसे बाहर तो क्या होती है, स्किन, फिर स्कल यानी खोपड़ी, फिर शुरू होती है 3 लेयर। उसमें सबसे बाहर की ओर होती है डूरामेटर, डूरामेटर जिसे हम दृढ़ तानिका कहते हैं, दृढ़ तानिका। और इसके बाद में होती है एरिक्नोइड। तो एरिक्नोइड जो होती है, एरिक्नोइड को बोलते हैं हम मर्दू तानिका, एरिक्नोइड को मर्दू तानिका कहते हैं। फिर आती है पायामीटर, पायामीटर को हम कहते सॉरी एरिक्नोइड को हम जाल तानिका कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे बाहर की ओर हो जाएगी दृढ़ तानिका, और फिर है जाल तानिका, और फिर हो जाएगी ये जो ये वाली अंदर वाली, सबसे अंदर वाली मर्दू तानिका। ये जो पायामीटर होती है ये होती है मर्दू तानिका। ये आपको ध्यान में रखना, ये मर्दू नहीं, ये जाल हो जाएगी। तो सबसे बाहर दृढ़, फिर जाल और फिर मर्दू। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, सीएसएफ कहाँ पाया जाता है? तो सीएसएफ कहाँ नजर आ रहा है आपको, ये देखो ये रहा, ये सीएसएफ बना रहता है। तो ये एरिक्नोइड और पायामीटर के मध्य पाया जाता है, एरिक्नोइड और पायामीटर के मध्य, एरिक्नोइड और पायामीटर। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी जाल तानिका और मर्दू तानिका उसके मध्य सीएसएफ पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है। मनुष्य में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? अब देखो यहाँ पर हम कपाल तंत्रिकाओं की बात करें तो कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 12 जोड़ी, सेकंड है 6 जोड़ी, थर्ड है 20 और फोर्थ है 10। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। 12 जोड़ी हैं वो कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब इनके हम नाम भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, कौन सा पेन ठीक रहेगा, ये ठीक है। ओल्फैक्टरी फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड है ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, और थर्ड नंबर पे ओक्यूलोमोटर, और फोर्थ पे हो जाएगी ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर जो होती है ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है ट्रोक्लियर। इसके बाद में देखो ट्रोक्लियर के बाद में 5th नंबर पर आती है ट्राइजेमिनल।
और 6 नंबर पर आती है एब्डुसेंस, और इसके बाद में 7 पर फेशियल जो हमारे फेस को जाती है। फिर 7 के बाद में 8 पे वेस्टिबुलोक्लियर, वेस्टिबुलोक्लियर 8 नंबर पर। 9 पे है ग्लोसोफेरिंजियल 9 नंबर पर, और 10 नंबर पे आ जाएगी वेगस। वेगस होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटी ट्रोक्लियर और सबसे बड़ी वेगस, सबसे बड़ी। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये 10 हो गए। 11 नंबर पे एसेसरी और 12 नंबर पे हाइपोग्लोशल, ये 12 नंबर पे होती है। तो 12 जोड़ी पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में, जो कपाल तंत्रिकाएं होती है वो मनुष्य के अंदर। नेक्स्ट है अभिवाही तंत्रिका। अभिवाही तंत्रिका तंतु यानी अफरेंट नर्व फाइबर आवेग को लाते हैं, कहाँ लेकर के आते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रभावक के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, सेकंड है ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, थर्ड है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पेशियों तक, और फोर्थ है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ग्राही तक। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चित्र अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिए मैं वो कांटे वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो कांटे वाले को छोड़ दो, दूसरा ले लो, तवे का ले लो। तवा है हमारा गैस पे चढ़ा हुआ है, और ये तवा क्या है, गर्म है। हमने हाथ से छुआ, छूते ही वो गर्म महसूस हुआ। ये जो सूचना मिली, ये सूचना किसके पास गई? सेंसरी जो नर्व होती है, सेंसरी नर्व के पास गई। सेंसरी नर्व से ये कहाँ गई? ये अफरेंट के पास गई, अफरेंट नर्व फाइबर्स के पास। ये अफरेंट नर्व फाइबर्स यहाँ से लेकर के जाता है और मेरुरज्जु के पास लेकर के जाता है। मतलब प्रभावक से, प्रभावक के नहीं, ग्राही से हो जाएगा, ये ग्रहण करने वाला है। तो ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? अफरेंट नर्व फाइबर करता है। अब यहाँ से वापस लेकर के आने का कार्य इफरेंट करता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ग्राही तक इफरेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मेरु तंत्रिकाओं की, स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 31 जोड़ियाँ, सेकंड है 52 जोड़ियाँ, थर्ड है 12 और फोर्थ है 36। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। 31 जोड़ियाँ जो होती है ये मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है, स्पाइनल नर्व पाई जाती है। अब देखो किस प्रकार से इन्हें हम बांट सकते हैं। गिरवा रीढ़ तंत्रिकाएं, तो ये 8 जोड़ी होती हैं। वक्सीय रीढ़ तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, कटी रीढ़ तंत्रिकाएं 5 जोड़ी, त्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं 5 जोड़ी, अनुत्रिक रीढ़ तंत्रिकाएं 1 जोड़ी, और टोटल कितनी होती हैं? 31 होती हैं। अब यहाँ पर देखो जो हमारा सर्वाइकल है, सेरिविकल जो होती है गिरवा जिसे हम कहते हैं, गिरवा जो तंत्रिकाएं होती हैं इनमें कितनी होती है संख्या? 8 जोड़ी होती हैं। इसके बाद में थोरेसिक जो होती है, इसमें रिब्स के साथ में जुड़ी हुई तंत्रिकाएं पाई जाती है, ये होती है 12 जोड़ी। और लंबर में कितनी होती है? 5 होती है। और सेक्रल जो कोक्सियल है इसमें भी 5 होती है, और अंत में है इसमें भी, इसमें 1 होती है, सॉरी इसमें 1 होती है। तो 8 12 20 हो गए, 20 10 30 और 1 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मानव मस्तिष्क का ब्रोंका क्षेत्र नियंत्रित करता है। तो ब्रोंका क्षेत्र मानव मस्तिष्क का क्या किसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है जीवा की गति को, सेकंड है भाषा का संगठन, थर्ड है लोकल कॉर्ड्स की गति को, और फोर्थ है ए व सी दोनों। तो भाषा तो क्या हो जाएगा? अपर मस्तिष्क, याद कर लो यहाँ पर तो, और ब्रोंका क्षेत्र पूछा तो जीवा की गति और लोकल कॉर्ड्स ये दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, ए व सी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कार्पस कैलोसम निम्न में से 2 को जोड़ता है। तो कार्पस कैलोसम किसको जोड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेकंड है मस्तिष्क के नीलियों को, थर्ड है सेरेबेलर हेमिस्फीयर, और फोर्थ है ऑप्टिक थैलेमस को। अब जो हमारा मस्तिष्क होता है इस प्रकार से 2 भागों में बटा होता है, एक तो ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। इसके बीच में मध्य मस्तिष्क पाया जाता है, और कार्पस कैलोसम मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो कार्पस कैलोसम क्या करता है? ये जो होते हैं दोनों, ये कहलाते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का कार्य करता है कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। श्वसन और हृदय केंद्र स्थित होते हैं। श्वसन का केंद्र और हृदय केंद्र ये कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सेरेब्रम में, सेकंड है डायनसिफोलन, थर्ड है कुर्रा सेरिब्राई, और फोर्थ है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं। और मैंने पहले ही बताया जितनी भी अनैच्छिक क्रिया है इनका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो श्वसन और हृदय केंद्र कहाँ होते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन एक प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है पिन चुबाने पर हाथ को
हटाना, तो ये तो सामान्य होने वाली क्रिया है। सेकंड है आंख में कुछ जाने पर पलक का झपकना या पलक बंद होना। पाचन के दौरान भोजन का आगे पाचन नलिका में आगे बढ़ना। थर्ड है फोर्थ है घंटी बजाने पर एक प्रशिक्षित सीखा हुआ कुत्ते के मुंह से लार आना। तो ये जो प्रशिक्षित कुत्ता होता है ये घंटी के साथ बंधा हुआ है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको सबसे पहले किसने बताया था? पावलोव ने बताया था। तो घंटी बजाने पर एक प्रशिक्षित कुत्ते के मुंह से लार आना, ये हो जाएगी एक प्रतिबंधित क्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और नीचे दिए गए कोड को सही से उत्तर विकल्प के रूप में चुनना है। फर्स्ट है सेरेब्रम पिट्यूटरी का नियंत्रण, सेरेबेलम दृश्य व श्रवण का नियंत्रण, हाइपोथैलेमस हृदय गति की दर का नियंत्रण, मध्य मस्तिष्क बुद्धिमत्ता का स्थल और शरीर की मुद्रा का नियंत्रण। यहाँ पे एक और कर लो, मेडुला ऑब्लांगेटा कर लो, मेडुला ऑब्लांगेटा कर लो। तो सेरेब्रम क्या करता है? सेरेब्रम करता है बुद्धिमत्ता का स्थल होता है, सोचने समझने से संबंधित कार्य सेरेब्रम करता है, तो 4 मिल जाएगा इससे। सेरेबेलम शरीर की मुद्रा का नियंत्रण यानी कि संतुलन का कार्य करता है, संतुलन का कार्य करता है, तो 5 नंबर हो जाएगा इसमें। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का नियंत्रण करता है, 1 नंबर हो जाएगा। मध्य मस्तिष्क का ये क्या करता है? मध्य मस्तिष्क दृश्य यानी कि देखने और सुनने से संबंधित नियंत्रण मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, 2 नंबर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये हृदय की गति का नियंत्रण करता है, 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो ऑप्शन में है नहीं इनमें, तो इनमें आप देखो फर्स्ट में 4 नंबर किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो कट गए। फिर सेरेबेलम इसमें भी है, इसमें भी है। हाइपोथैलेमस में 1, तो 1 इसमें है, मतलब 4 वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो 4 नंबर का जो होगा हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा कि सेरेब्रम जो होता है ये बुद्धिमत्ता का स्थल, सेरेबेलम शरीर का मुद्रा का नियंत्रण या संतुलन का कार्य, और हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी का नियंत्रण करता है, और मध्य मस्तिष्क है ये क्या करता है? मध्य दृश्य व श्रवण का नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय की गति की दर का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में सबसे पहले बताया था? तो इन ऑप्शंस की बात करें तो ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर हम सामान्यतः अभी तक जो हमने देखा उनमें पावलोव ने ही सबसे पहले बताया था। पावलोव ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर पावलोव ही होगा। और मैं जैसे ही इसके बारे में कुछ जानकारी और मिलती है तो मैं आपका जो लेक्चर वाला वीडियो आएगा उसमें आपको कंफर्म बता दूंगा। नेक्स्ट है खोपड़ी के आधार पर उपस्थित बड़े आकार का छिद्र क्या कहलाता है? खोपड़ी के आधार पर उपस्थित बड़े आकार का छिद्र क्या कहलाता है? यहाँ पर देखो खोपड़ी देख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये छिद्र भी नजर आ रहा है आपको। खोपड़ी के नीचे की ओर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फोरेमन मैग्नम कहते हैं। देखो ये वाला ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो जाएगा, फोरेमन मैग्नम। न्यूरोट्रांसमीटर की हमने बात कर ली, एसिटोकोलिन होता है जो कि तंत्र को एक्टिव प्रेरित करने का कार्य करता है। कॉर्पस कैलोसम की हमने बात कर ली। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिकी आवेग संचरण किन आयनों की गति से होता है? तो तंत्रिकी आवेग का संचरण ऑप्शन फर्स्ट है केवल सोडियम आयन, केवल पोटेशियम आयन, सोडियम और पोटेशियम आयन, और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम आयन दोनों की आवश्यकता होती है तंत्रिकी आवेग संचरण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी है? तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ऑप्शन फर्स्ट है ट्रॉक्लियर, सेकंड है वेगस, थर्ड है बुसेंट, और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। जो ट्रॉक्लियर होती है ये सबसे छोटी तंत्रिका होती है, सबसे छोटी। और जबकि सबसे बड़ी तंत्रिका होती है वेगस। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? वेगस होती है। नेक्स्ट है 23। प्रानुकंपी तंत्र अंगों की क्रियाशीलता में किस प्रकार प्रभावित करते हैं? प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र है ये अंगों की क्रियाशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है क्रियाशीलता बढ़ती है, सेकंड है क्रियाशीलता घटती है, और थर्ड है क्रियाशीलता स्थिर रहती है, और फोर्थ है अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जो प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र है ये क्रियाशीलता को क्या करता है? घटाता है, जबकि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ये क्रियाशीलता को कम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तंत्रिका कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। तंत्रिका कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? फर्स्ट है एपिनेफ्रिन, सेकंड है नोरेपिनेफ्रिन, थर्ड है एसिटोकोलिन, और फोर्थ है स्टामिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। एसिटोकोलिन होता है ये तंत्रिका कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से, और इन्हें हम आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका में वसा की परत पाई जाती है, तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है रेनवियर के नोड, सेकंड है डेंड्रोन, थर्ड है एक्सोन और फोर्थ है माइलिन शीट। तो यहाँ पर एक बार इसकी संरचना को समझ लो। देखो सबसे आगे वाला जो मोटे वाला भाग है ये कहलाता सेल बॉडी, या जिसे हम सोमा कहते हैं। इसमें एक केंद्र पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे निसिल्स कण कहा जाता है, और फिर इससे धागेनुमा ऐसे कुछ संरचनाएं निकली रहती है, ये डेंड्राइट्स कहलाती, द्रुमिकाएं कहलाती है। और एक लंबा तंतुनुमा संरचना निकली रहती है जिसे एक्सोन कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष। और ये तंत्रिकाक्ष आगे जाकर के कुछ बटन लाइक संरचना बना रहता है इस प्रकार से, जिसे एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। अब देखो जो एक्सोन वाला पार्ट है इसके ऊपर जगह जगह पर इसके ऊपर सित पाई जाती है, वसा की कवरिंग पाई जाती है। इस वसा की कवरिंग को हम माइलिन शीथ कहते हैं। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर ये वसा की शीथ नहीं पाई जाती, उन स्थान को हम कहते हैं रेनवियर के नोड। और पूछा क्या तंत्रिका कोशिका में वसा की परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माइलिन शीथ कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। एक्सोन हो गया, डेंड्राइन हो गया, रेनवियर के नोड आपके हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन कौन करता है? ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन। ऑप्शन फर्स्ट है अनुमस्तिष्क, सेकंड है मेडुला ऑब्लांगेटा, थर्ड है पोन्स और फोर्थ है हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अनुमस्तिष्क है ये क्या करता है? हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है सेरेबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा ये हमारी अनैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण है मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित में से कौन से रोग में व्यक्ति की यादाश्त खोने लगती है? तो कौन सा रोग है जिसमें व्यक्ति की यादाश्त खोने लगती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है मेनिंजाइटिस, सेकंड है अल्जाइमर, थर्ड है पार्किंसनिज्म और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अल्जाइमर में व्यक्ति की यादाश्त वो खोने लगती है, जबकि मेनिंजाइटिस होता है ये मस्तिष्क की झिल्लियों से संबंधित रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग ये हमने पहले ही बात कर ली है। पर मस्तिष्क जो होता है, सेरेब्रम जो होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जबकि सबसे छोटा होता है अनुमस्तिष्क। अगर अनुमस्तिष्क ऑप्शन में ना हो तो फिर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र मस्तिष्क में श्वास लेने की क्रिया का नियमन करता है? श्वसन की क्रिया का नियमन करता है, कौन सा केंद्र है? ऑप्शन फर्स्ट है कूरा सेरिब्राई, सेकंड है ब्रोंकस क्षेत्र, थर्ड है न्यूमोटॉक्सिक केंद्र और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होता है, ये श्वसन की क्रिया का नियंत्रण करता है और ये मेडुला ऑब्लांगेटा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो टॉप बायोलॉजी के नर्वस सिस्टम से संबंधित 30 क्वेश्चन है वो हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं, और साथ में हमने टॉपिक भी डिस्कस किया है, और जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को भी हमने डिस्कस किया। इस प्रकार से आपके 100 से 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज लाइव होने वाली थी क्लास, फिर किसी कारणवश नहीं हो पाई, लेकिन डेली 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो डेली 8:30 बजे आप तैयार रहिए लाइव क्लास के लिए। डेली हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। धन्यवाद। और इसकी जो PDF आप चाहते हैं तो PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, संदीप टंडन। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स और अन्य जो भी नोट्स आपको करवाए जाते हैं वो सभी नोट्स वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। धन्यवाद।